हेलो स्टूडेंट्स, द चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर इज कंटिन्यू। तो इससे पहले देखिए 6 वीडियो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ इस चैप्टर की। तो आज 7th वीडियो हम पढ़ेंगे द कंज्यूमर्स बजट। कंज्यूमर्स जो पर्सन, ऐसा पर्सन जो कुछ परचेज करने जाता है मार्केट में, वो एक कंज्यूमर होता है। और उसका बजट क्या होता है ये देखेंगे हम कि कितना पैसा उसके पास है और कौन कौन सी गुड्स वो परचेज कर सकता है, कौन कौन सी गुड्स से वो अपनी नीड्स को पूरी करेगा और सेटिस्फैक्शन गेन करेगा। देखेंगे, लेट्स कंसीडर अ कंज्यूमर हु हैज़ ओनली अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। तो मान लीजिए कि ऐसा कंज्यूमर जिसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है, यानी इसकी इनकम फिक्स है, टू स्पेंड ऑन टू गुड्स, को दो गुड्स पर स्पेंड करने के लिए उसकी जो इनकम है वो एक फिक्स पैसा है उसके पास। द प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर गिवन इन द मार्केट। तो गुड्स की प्राइसेस जो मार्केट में दी गई होती है। द कंज्यूमर कैन नॉट बाय एनी एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स। कंज्यूमर परचेज नहीं कर सकता हर एक को या कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो दो गुड्स का कोई भी कॉम्बिनेशन वो एक साथ बराबर परचेज नहीं कर पाएगा। दैट सी मे वांट टू कंज्यूम, जिससे कि उसे वो कंज्यूम कर सके। मान लीजिए कि 10 बनानास लेने हैं और 10 एप्पल्स भी लेने हैं, तो दोनों बराबर परचेज नहीं कर पाए, क्योंकि हो सकता है उसके पास इतने पैसे ना हो। दोनों में से कुछ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। द कंजप्शन बंडल्स दैट आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर डिपेंड। तो कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल जो बंडल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस बात पर? ऑन द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स। तो टू गुड्स की प्राइसेस पर डिपेंड करेंगे। एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और कंज्यूमर की इनकम पर डिपेंड करेंगे। गिवन हर फिक्स्ड इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स, तो दिया गया होता है कि उसकी इनकम, फिक्स्ड इनकम और टू गुड्स की प्राइसेस। द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय ओनली दोज बंडल्स। तो कंज्यूमर केवल उन्हीं बंडल्स को अफोर्ड कर सकता है विच कॉस्ट हर लेस देन आर इक्वल टू हर इनकम, जिनकी वैल्यू कम हो, यानी कम कीमत के हों, या उसकी इनकम के बराबर हो। यानी कि अगर वो 20 रुपीज़ की ही चीज़ें खरीदना चाह रहा है तो उसी के अंदर ही, लिमिट में ही रहना चाहेगा। 20 से ज़्यादा ही खरीदना कभी नहीं चाहेगा, उससे ज़्यादा पैसे होते ही नहीं। अब देखते हैं बजट सेट एंड बजट लाइन क्या होती है। ठीक है, सपोज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज एम। सपोज कीजिए कंज्यूमर की इनकम एम है, एंड द प्राइसेस ऑफ बनानास एंड मैंगोज आर। बनाना और मैंगोज की प्राइस क्या देखिए, बनाना P1 और मैंगोज P2 रिस्पेक्टिवली। इफ द कंज्यूमर वांट्स टू बाय X1 क्वांटिटीज ऑफ बनाना, अगर कंज्यूमर बनाना की X1 क्वांटिटी परचेज करना चाहता है तो ही विल हैव टू स्पेंड P1 X1। उसे कितना खर्च करना पड़ेगा? P1 और X1 अमाउंट ऑफ मनी। सिमिलरली इफ द कंज्यूमर वांट्स, अब ठीक उसी तरह अगर कंज्यूमर चाहता है X2 क्वांटिटीज ऑफ मैंगोज, मैंगोज की X2 क्वांटिटीज अगर परचेज करना चाहता है तो सी विल हैव टू स्पेंड P2 X2 अमाउंट ऑफ मनी। उसे P2 X2 अमाउंट मनी खर्च करना होगा। देयरफॉर इफ द कंज्यूमर वांट्स टू बाय द बंडल कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक इसीलिए अगर कंज्यूमर X1 क्वांटिटीज बनाना और X2 क्वांटिटीज मैंगोज परचेज करना चाहता है तो उससे क्या अमाउंट देना है? देखिए P1 X1 प्लस P2 X2 अमाउंट ऑफ मनी। सी कैन बाय दिस बंडल ओनली इफ सी हैज टू लीड एटलीस्ट P1 X1 और X2 अमाउंट ऑफ मनी। तो केवल तभी परचेज कर पाएगा वो ग्राहक जिसके पास P1 X1 और P2 X2 अमाउंट मनी होगा। गिवन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। तो गुड्स की प्राइस और कंज्यूमर की इनकम अगर दी गई होती है तो सी कैन चूज एनी बंडल एज लॉन्ग एज इट कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू इनकम सी हैज। तो वो कोई भी बंडल चुन सकता है जिसकी कीमत उसकी इनकम से कम हो या बराबर हो। अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में क्या समझेंगे? द कंज्यूमर कैन बाय एनी बंडल X1 X2 सच दैट। तो कोई बंडल वो परचेज कर सकता है। एम इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, देखिए मनी को, जो उसका मंथली इनकम है। P1 X1 प्लस P2 X2 इक्विवेलेंट टू M होना चाहिए। द इनइक्वलिटी 2.1 इज कॉल्ड कंज्यूमर्स बजट कॉन्स्टेंट। जो इनइक्वलिटी होगी तो बजट कॉन्स्टेंट कहलाती है। द सेट ऑफ बंडल्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल बंडल्स का सेट वो क्या कहलाएगा? बजट सेट।
द बजट सेट इज दस कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय। तो बजट सेट क्या है? उन सभी बंडल्स का सेट जो कंज्यूमर परचेज करना चाहता है विद दर इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग वो उन्हीं पैसों से गुड्स को, इन बंडल्स को परचेज करना चाहता है। तो ये सब बजट सेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं आपको देखिए बहुत ही और इजी मेथड से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को भी आप पूरा देख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है।